जिस वस्तु को ज्यादा ऊर्जा देते हैं वही हमारे पास आती है, यही नियम है। अतः जो है तकलीफ उसके विपरीत सोचे, अर्थात अच्छा सोचे। संसार हमारे विचारों पर कार्य करता है। अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ होते हैं। मौन अच्छा है किंतु मनन के लिए, जब शोर हो सत्य के हनन के लिए, तब अपनी बात ज्वलंत शब्दों में कहनी चाहिए। हम सुखी क्यों नहीं हो पाते हैं? गड़बड़ कहाँ है? शास्त्रों में या भगवान में, विज्ञान में या समाज में, या फिर हमारे होने के ढंग में? विचार कीजिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका वास्तविक शत्रु कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही रहता है। वो शत्रु है क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह और घृणा। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं, पर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक भी नहीं है। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही अपने हाथ में ना हो, लेकिन किसी को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे, ये तो अपने ही हाथ में है। जीवन यूट्यूब नहीं है कि मनपसंद गाने बजा सके। जीवन तो रेडियो जैसा है, कब कौन सा गाना बज जाए पता नहीं होता। दुख पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, पर विश्वास सिर्फ आगे ही देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। आनंद साधन से नहीं, साधना से प्राप्त होता है। आनंद भीतर का विषय है, तृप्ति आत्मा का विषय है। मन को तो कितना भी मिल जाए, ये अपूर्णता का बार बार अनुभव कराता रहेगा। जो अपने भीतर तृप्त हो गया, उसे बाहर के अभाव कभी परेशान नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी आत्मा एक कांच के टुकड़े जैसी है। जरा सी चोट लगे दुखी हो जाती है, परंतु हमें कांच के जैसे नहीं बनना है, एक पत्थर के जैसे बनना है जिस पे श्री राम का नाम लिखा हो। फिर कोई सुख कोई दुख नहीं। जीवन अनमोल है, इसे हमें आनंद पूर्वक जीना चाहिए, क्योंकि एक बार जीवन मिलता है, इसे रो रो के क्यों निकाले। खुश होकर जीवन जीना चाहिए, दूसरे की भी खुशी का वजह हम बने, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। आग लगाने वाला अक्सर भूल जाता है, आग से सब राख तो होगा ही, परंतु अगर कहीं आग ने दिशा बदल ली तो वो स्वयं भी राख हो सकता है। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। किसी को हानि या कष्ट पहुंचाने से स्वयं का भला नहीं हो सकता। अशिक्षित के पास पुस्तकों का भंडार भी उसको ज्ञानी नहीं बना सकता। कला के अभाव में बेजोड़ औजार भी किसी को शिल्पकार नहीं बना सकते। उसी प्रकार जब मन में सुंदरता, दया और करुणा ना हो, तब धनी होकर भी व्यक्ति निर्धन ही रह जाता है। खुशी, दर्द, प्यार, नफरत, गुस्सा, भक्ति, दया, करुणा, पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म और सर्वप्रथम ईश्वर, इन सब का कोई रूप, रंग, वजन, आकार नहीं है, केवल भावनाएं हैं, जिनका पैमाना और प्रभाव व्यक्ति दर व्यक्ति बदलता है। इनको मापने का कोई ढंग आज तक बना ही नहीं। इसीलिए भावनाओं और वेदनाओं को केवल महसूस किया जा सकता है। इनका पूर्ण वहन और व्यक्त कोई भी मनुष्य नहीं कर पाया। लोगों को आपसे या आपकी व्यथा से कोई मतलब नहीं होता। दरअसल वो आपकी सफलता या विफलता के अनुसार ही आपकी जीवन की सार्थकता देखा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत मन ही आत्मा की ताकत है। शांत मन में ही ईश्वर विराजते हैं। जब पानी उबलता है तो हम उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं, और शांत पानी में हम खुद को देख सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर हमारा हृदय शांत रहेगा तो हमारी आत्मा की वास्तविक स्वरूप को हम देख सकेंगे। आलोचना में छिपा हुआ सत्य, प्रशंसा में छिपा हुआ झूठ यदि मनुष्य समझ जाए तो आधी समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाता है। झूठ, सत्य
अच्छे बुरे का अंतर कर पाना मनुष्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। जीवन की श्रेष्ठता, प्रगति और शांति इसी में निहित है। लोगों को अपने ऊपर इतना अधिकार ना दें कि उनकी खामोशी न मिलने या दूर होने पर आपको अपनी काबिलियत पर शक होने लगे। आप व्याकुल और अशांत होने लगे। केवल उन लोगों का अधिक चयन करें जो आपको समझे, आपके अनुरूप हो और भीतर तक आपको सानिध्य का आभास करवाएं। आपकी परेशानी को कम करें, आपकी खुशी का विस्तार करें। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने कई राज, अपनी गलतियां, अपनी पराजय हमेशा छुपाने की कोशिश में लगा रहता है, परंतु वो भूल जाता है कि ये सभी छुपते नहीं हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पहले से ही जानता है। अपने आप को ज्यादा समझदार समझने से अक्सर हार का ही सामना करना पड़ता है। जो छुपाना पड़े वो करना ही नहीं चाहिए। दीवार कैसी भी हो, एक एक ईंट रखकर धीरे धीरे ही बनती है। फिर चाहे वो जीवन में हो, रिश्तों में हो, व्यापार या व्यवहार में हो। आपके कृत्य, आपकी वाणी, सुनी सुनाई बातें, आपकी गलतफहमियां ही वो ईंटें हैं। धीरे धीरे आप स्वयं ही इन ईंटों को एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, दीवारें बनती जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति क्षण क्षण बदलती है, निखरती है। इंसान को भी सुधरने के लिए बदलना पड़ेगा और परिपूर्ण होने के लिए, पूरी तरह से उत्तम बनने के लिए बार बार बदलना पड़ेगा। हर क्षण सुधार ही पूर्णता के लिए आवश्यक है। स्वयं बदलना, दूसरों को बदलने में सहायक बनना ही जीवन की सार्थकता है। जिस समय आप खुद को खुश करने के लिए किसी का अपमान कर रहे होते हैं, दरअसल आप उस समय अपना सम्मान खो रहे होते हैं। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं, पैसों से बनने लगे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दूध से भरे मिट्टी के बर्तन का दर्जा विष से भरे सोने के बर्तन से ऊंचा होता है। इसी प्रकार मनुष्य की बाहरी सुंदरता से अधिक अंदरूनी संस्कारों का मूल्य अधिक होता है। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए और खुशी बांटिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।